हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 है हमारा अ बिजी मंथ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है बाल मंदिर भावनगर, 13 अप्रैल 1936 में है। स्टार्ट। डियर चिल्ड्रन, इट इज at 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. एक दोपहर के 3 बजे है, आकाश में भी कोई बादल नहीं है और सिर्फ क्या है, सन्स इज बर्निंग द हॉट, मतलब सन है मतलब सूरज है वो गर्म हो चुका है। द स्पैरो, डव, सन बर्ड्स हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन अ पेयर एज द प्रिपेयर टू मेक देयर द नेस्ट। सम ऑफ द बर्ड्स हैव टू ऑलरेडी मेड देयर द नेस्ट। उसमें बर्ड्स है जैसे कि स्पैरो यानी चिड़िया, डव्स, सन बर्ड है जो सभी साथ में पैर में काम करना शुरू कर दिया है। और क्या बना रहे हैं वो लोग? नेस्ट यानी माला होता है वो, जहाँ भी बर्ड्स रहते हैं वो आप सभी ने देखा भी होगा। उसको हम क्या कहते हैं? चिड़िया का घोंसला कहते हैं वो। सम ऑफ द बर्ड्स हैव टू ऑलरेडी, कितने ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेस्ट बना के रखा है। इन सम ऑफ द नेस्ट हैव टू एग्स हैव टू हेचेड। नेस्ट में उसके जो अंडे होते हैं उसको वो गर्मी देता है। The parent birds are the busy feeding the chicks with the different kinds of the insect and the other things. पक्षियों और उनके जो माता पिता है उनके बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या कुछ दूसरी चीजें खिलाने का शुरू कर दिया है। आगे है, इन अवर द courtyard also there is a baby dog. There is another eggs in the nest but he is not the hatch yet. यहाँ पे कोर्टियार में यानी आंगन में एक बेबी डव है, उसने भी एक दूसरा भी अंडा है, वो भी परिपक्व नहीं हुआ है। On the way Gopal Bhai's house there are the many stones along with the road sides. In the space between a stone is Indian robin lay in the eggs. रास्ते में गोपाल भाई का घर आता है, उसमें कितने सारे रास्ते में एक पत्थर जैसा सब कुछ होता है, जो पत्थर के बीच जहाँ भी स्पेस होती है वहाँ पे एक इंडियन रोबिन यानी देव चिड़िया कहते हैं, उसने एक माला मतलब एक घोंसला बनाया है, उसमें भी उसने अंडे रखे हैं। बच्चू भाई सो इट टू मी, आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर, आई सो दैट द नेस्ट वॉज द मेड्स ऑफ द ग्रास, ऑन द टॉप वेयर द सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल्स। बच्चू भाई ने उसने मतलब घोंसले को देखा और मैंने बाइनोकुलर से देखा। हमने देखा कि नेट्स कैसे बना है। नेट्स जो पूरा है वो ग्रास से बना है, उसमें भी कितने सारे उसने भी इंक्लूड किया है जैसे कि सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड द कॉटन वूल्स। एंड दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट द नेस्ट। ये पूरा देव चिड़िया का ये पूरा घोंसला है। What is a soft and cozy home from the chicks? जो बच्चों को रखने के लिए उसने भी क्या रखा है? सॉफ्ट एंड कोजी होम मेड रखा है, यानी एक रुई जैसा आता है सॉफ्ट कलर का वो। द रॉबिन इज नॉट लाइक अ क्रो. अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, इवन द पीसेस ऑफ द वायर ऑफ द वुड. ये रोबिन है वो क्रो की तरह नहीं है, मतलब क्रो का जो भी घोंसला होता है उसमें सभी तरह की चीज होती है जैसे कि वायर एंड द वुड। आप लोग देख सकते हो, फिर पिक्चर्स दिया है इंडियन रोबिन और क्रो का, आप लोगों ने ये बर्ड्स देखे भी होंगे। फिर आगे है, आई सो अ बेबी बर्ड्स इन अ रोबिन नेट्स, इट वॉज सिटिंग विद द ब्रिक वाइड ओपन। मैंने बेबी बर्ड्स को रोबिन के मतलब मैंने घोंसले में बेबी बर्ड्स को देखा, वो बैठी है और उसने जो भी ब्रिक्स मतलब चांच वो खुली करके बैठी है। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम द इनसाइड. On later, while the robin flew to the nest and put the something in the chicks open brick, maybe few small insect. By then it was the evening. The robin settled down with the chicks. यहाँ पे मैंने क्या देखा है? बर्ड्स को देखा है, वो भी उसका माउथ कैसा है? खुला हुआ है, वो भी इनसाइड है, उसका माउथ कैसा है? रेड कलर का दिख रहा है। उसमें भी देव चिड़िया है वो उड़ के आती है, फिर उसके चांच में भी कुछ ऐसा कुछ इंसेक्ट जैसा था, वो बेबी बर्ड्स में उसने रखा। फिर अभी तो शाम होने लगी है, रोबिन बर्ड सेटल डाउन हो गई अपने चिक्स के साथ। फिर आगे है, देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स द ब्रांच, बर्ड्स आर द सो वंडरिंग फुल डिफरेंट, द क्रो बिल्ड इन नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री.
यहाँ पे पास में एक छोटा सा ट्री आता है, वहाँ पे भी कितने सारे जो ट्रीज की ब्रांच होती है वहाँ पे कितने सारे नेट्स लटके हुए, मतलब हैंगिंग मतलब लटके हुए होते हैं, और सभी बर्ड्स के डिफरेंट घोंसले होते हैं। द क्रो होते हैं वो हाई टॉप ऑफ द ट्री पे बनाता है। द डव मेक इट द नेस्ट अमोंग विद द थॉर्न अ कैक्टस प्लांट और द मेहंदी हुज। The sparrow can be found and around in the on the house. It's make it the nest anywhere on the top cupboard behind the mirror on the ledge. यहाँ पे सभी बर्ड्स के बारे में बताया गया है कि जो क्रो होता है वो जो ट्री की साइड टॉप साइड होती है वहाँ पे बनाता है। डव होता है वो कैक्टस प्लांट या मेहंदी हुज पे बनाता है। स्पैरो होता है वो अपने किसी के घर के आसपास में जो भी चीज़ होती है उसके पीछे बनाता है, जैसे कि कपबोर्ड बिहाइंड द मिरर, उसमें आप सभी ने लोगों ने किसी ना किसी बर्ड्स के भी नेस्ट देखे भी होंगे। देन डव ऑल्सो मेक देयर द नेस्ट लाइक दिस। डव भी सेम वैसे ही तरह का नेस्ट बनाता है। ऑफन दे द मेक्स नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्ट बिल्डिंग्स। द बार्बिट एंड कॉपरस्मिथ बर्ड्स कैन बी हियर इन समर विद द टक टक इज कॉल्ड इट मेक अ नेस्ट इन द हॉल। फिर जो डव होते हैं वो कितनी बार है जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उस पर भी नेस्ट बनाता है। फिर वो बार्बर एंड कॉपरस्मिथ है वो समर में आपने आवाज़ सुनी होगी ट्रंक की, जो टक टक मतलब एक पेड़ में आवाज़ आती है, वो वहाँ पे होल्ड करके फिर अपने वहाँ से अपना जो नेस्ट होता है वो बनाता है। एंड द टेलर बर्ड यूज इन अ शार्प ब्रिक टू स्टिच टूगेदर टू लीव्स ऑन द बस्ट or lay it the eggs in a fold into the leaf that is a made. This is the nest. फिर आगे है टेलर बर्ड के बारे में। टेलर बर्ड्स यानी जो भी उसकी चांच होती है वो एक स्ट्रिच करके वो दोनों पत्ते को सीख के बनाता है, और जो भी दोनों पत्ते हैं वो फोल्ड करते उसमें उसके मतलब एग्स को मतलब अंडे को रखता है। फिर आगे है द सन बर्ड मेक अ नेस्ट दैट इज hangs from the branches of the small tree of the bush. The same evening, we saw the sunbirds' nests. sunbirds होते हैं वो बर्ड्स, वो भी नेस्ट बनाता है कहाँ पे, छोटे ट्री पे। मैंने शाम को देखा था सनबर्ड्स का। कैन यू गेसेस व्हाट इज द नेस्ट इज मेड? आप गेस कर सकते हो कि नेस्ट कैसे बना होगा। The nest has hair, grass, thin wings, dry leaves, cotton wools, bits of the tree bark, pieces of the clothes, ranks and even spider the cobwebs. ये सभी चीज़ दी है उससे वो नेस्ट बनाता है। और आप पिक्चर्स में भी दिया है, टेलर्स बर्ड्स है और आगे सन बर्ड्स है। फिर आगे है When I looked through the binocular, I could see chick in the nest. It was sitting near a small opening in the nest. It was waiting from the mother bring the summer food. What else can do? Just eat and the sleep. फिर उसके बाद मैंने बाइनोकुलर से फिर से मैंने नेस्ट में देखा कि जो छोटा मतलब बेबी होता है चिक्स यानी जो बर्ड्स का होता है बेबी, वो पास में ही में बैठा है और अपना वेट मतलब मदर का वेटिंग कर रहा है, और कुछ भी चीज़ लाए उसको वो खिला देता है। फिर क्या काम होता है उनको? जस्ट ईट एंड द स्लीप। Then all the birds are just so busy this day. Making a nest, laying the eggs is only the first step. It was a difficult task is raise the young ones in the nest which has been filled with so many efforts. यानी कि पूरे बर्ड्स जितने भी पक्षी होते हैं वो पूरे दिन ऐसे ही बिजी रहते हैं नेस्ट बनाने में। लेइंग द एग्स उन लोगों का फर्स्ट स्टेप होता है। ये सभी टास्क करना ये डिफ़िकल्ट कितना ज़्यादा होता है कि यंग मतलब जो भी उसके बच्चे हो उसको बड़े करना, फिर नेस्ट बनाना, ये सभी काम ईजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होते हैं, और कितने भी ये बनाने में कितने एफर्ट्स भी हो जाते हैं। फिर आगे है बर्ड्स हैव बी मैनी इमेज ह्यूमन बींग्स एंड द अदर एनिमल्स टू। Crow and the squirrel, cats, rat, all them the waiting from the chance to steal the eggs. Many times they even the break in the nest. ये बर्ड्स के भी कितने सारे ऐसे उन लोगों के दुश्मन होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ये जो जैसे कि क्रो, स्क्विरल, कैट होते हैं, रेट, ये उन लोगों के अंडे का खाने का वेट ही करते हैं, मतलब चांस से ढूंढते हैं। कितनी बार वो अपनी चांस से या कहाँ से भी अंडे वो गिरा देते हैं। To keep the one safe from the dangers, to find the food, make a nest, hatch the eggs and the rice and chick safely.
ऑल दिस आर द टेस्ट फॉर द एवरी बर्ड्स। सभी बर्ड्स ये टेस्ट कर मतलब सभी बर्ड्स का ये काम होता है अपने आप को सुरक्षित रखना, किसी यहाँ से भी किसी मतलब उसके जो भी दुश्मन होते हैं वो किसी अंडे हो उसको खाना जाए, फिर फाइंड आउट फूड, ये मतलब खाना ढूंढना, फिर नेस्ट बनाना, ये सभी क्या होता है टेस्ट एवरी बर्ड्स करते हैं। However, the birds still the sting with the joy and spread the wings and fly free। फिर भी ये बर्ड्स कितने अच्छे से गाते हैं और आनंद में रहते हैं और अपनी पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल द फॉर नाउ, सलाम। इन सभी लोगों को मेरा सलाम है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गिजूबाई। फिर आगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दी है, स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द गिजूबाई राइट दिस द लेटर्स। Gijubai wrote this the letters 84 years ago. Second, this letter takes about the different birds. How many these birds have you seen? From the birds name of this letter I have been seen by the pigeon, sparrow, crow, etc. फिर आगे how many birds other birds have you seen? Which ones? I have seen the many other birds from the maintained by, for example, sparrow, ducks, kites, etc. फिर last have you seen the birds the nest? Where did you see? Yes, I have seen the birds the nest big tree near the gate of the society. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बिजी मंथ था, मतलब चैप्टर था वो आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।